नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 8 के अंतर्गत धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग नाटक। धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। निधन 4 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ। पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माँ श्री चंदा देवी थीं। इनका पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा और पहली उपन्यास गुनाहों का देवता अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इनकी रचना अंधा युग नाटक 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। श्रेणी यह गीति नाट्य है। इस नाटक के 8 अंक और 5 भाग हैं। अंधा युग नाटक के महत्वपूर्ण तथ्य। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि थे। अंधा युग नाटक का रचना काल 1954 ईस्वी में हुआ। यह 5 अंकों का गीति नाट्य है। अंधा युग का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया। इस नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग और नीली झील ये लोकप्रिय गीति नाट्य हैं। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत में 18वीं संध्या पर्व से है। इसका पहला पर्व आदि पर्व और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। अंधा युग नाटक का उद्देश्य। नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है। आज के विघटित मानव मूल्यों की समस्या को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखरित किया है। नाटक के आरंभ में ही धर्मवीर भारती जी ने स्वयं लिखा है, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है। दोनों ही पक्षों में सिर्फ कृष्ण में साहस है। सुलझाने का वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंदर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। अंधा युग नाटक में 5 अंक और 8 भाग हैं। स्थापना, अंतराल और समापन ये तीनों अंक नहीं हैं। स्थापना अंधा युग। प्रथम अंक कौरवी नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धशत, अंतराल पंख, पहिया और पट्टियाँ, चौथा अंक गांधार का शाप, पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या, आठवां समापन प्रभु की मृत्यु। नाटक के पात्र। नाटक में कुल 16 पात्र हैं जिसमें 15 पुरुष पात्र और एक स्त्री पात्र गांधारी हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, दुर्योधन का मित्र, कृष्ण के प्रति शत्रुता का भाव रखने वाला, पिता की निर्मम हत्या से विचलित, स्वामी भक्त, वचनों का पालन करने वाला, शंकर का भक्त, शंकर से युद्ध में पराजित। इस नाटक में वेद व्यास ने इसे 3 बार पशु कहा है। कृष्ण नाटक का केंद्रीय धुरी और नायक। पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रण। मर्यादा
एवं मानवता के रक्षक, मरते मरते भी जगत के लिए कल्याणकारी संदेश देने वाला गांधारी द्वारा पशुवत मरने का शाप एवं जरा द्वारा मृत्यु की प्राप्ति। गांधारी कौरव की ममतामयी माँ, धृतराष्ट्र की पतिव्रता पत्नी, धृतराष्ट्र के अंधत्व को देखकर हमेशा के लिए अपने आँखों पर पट्टी बांध लेती है। पुत्र के कंकाल को देखकर कृष्ण को शाप देना, वन की अग्नि में भस्म हो जाना। कृतवर्मा कौरवों के तरफ से लड़ने वाला एक महारथी युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में एक अंधा पिता, जन्म से अंधे हैं। पुत्र मोह के कारण सत्ता अविवेकी पुत्र को सौंपना चाहते हैं। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त कर महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। वृद्ध याचक, यह ज्योतिष और काल्पनिक पात्र है। कौरव की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठा हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु प्राप्त होना। प्रहरी 1 काल्पनिक पात्र, प्रहरी 2 काल्पनिक पात्र। व्यास, मुनिवर व्यास, इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। विदुर गांधीवादी पात्र, कृष्ण भक्त, कुशल राजनीतिज्ञ। युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़े भ्राता, धर्मराज के नाम से जाना जाता है। कृपाचार्य गुरु थे, राजगुरु थे ये। युयुत्सु, ये धृतराष्ट्र का अंतिम 101वां पुत्र जो पांडव के तरफ से युद्ध लड़ता है और वह युद्ध में बच जाता है। गूंगा भिखारी, यह एक घायल सिपाही है जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई जो कौरव के तरफ से युद्ध कर लड़ते हैं। अंधा युग नाटक की प्रतीकात्मकता। कृष्ण ये मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। अश्वत्थामा साहित्यिक क्षेत्र में नित्य शास्त्र का प्रतीक, राजनीति क्षेत्र में अस्त्र संपन्न युद्ध के प्रति निष्ठा रखने वाले का प्रतीक हैं। विदुर गांधीवादी विचारधारा के प्रतीक हैं। संजय तटस्थता के प्रतीक हैं। युधिष्ठिर राजनीतिज्ञ के प्रतीक। व्यास साहित्यकार और नेता के प्रतीक। भिखारी युद्ध में विकलांग होने का प्रतीक। वृद्ध याचक लेखक की दृष्टिकोण एवं अवसरवादी ज्योतिषियों का प्रतीक। प्रहरी दासता का प्रतीक। अंधा युग नाटक का महत्वपूर्ण विषय बिंदु। अंधा युग नाटक में धर्मवीर भारती ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध को स्थापित किया है। इस नाटक में अमर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध दिखाई देता है। इस संबंध में विदुर ने एक जगह कहा है, विदुर का कथन है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर की गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी की तरह तोड़ डालेगी। अंधा युग नाटक में कर्मयोग का संदेश दिखाई देता है। एक वृद्ध याचक कहता है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नाटक में युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। युधिष्ठिर के नज़र में विजय तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। युधिष्ठिर कहते हैं, विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। नाटक में युद्ध के उपरांत होने वाले विनाशकारी प्रभाव का चित्रण किया गया है। कवि ने विनाश के माध्यम से सृजन को रेखांकित करते हुए कहा है। नाटककार कहते हैं, यह कथा उन्हीं अंधों की है या काठ ज्योति की अंधों के माध्यम से। नाटक में मानवीय त्रासदी का वर्णन है। अंधा युग नाटक में कहा गया है, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ, जग पर बीतता नहीं, रह रह कर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं न कहीं हर क्षण अंधियारा गहरा होता है। नाटक में कर्म और अस्तित्व के सिद्धांत का समावेश भी दिखाया गया है। इस नाटक में संजय निष्क्रियता का अनुभव करते हुए कहते हैं, मैं तो निष्क्रिय होता जाता हूँ, क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। नाटक के अंकों का सारांश। प्रथम अंक, कौरव नगरी।
इस अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के इस युद्ध में कौरव और पांडव के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन और संध्या का समय है। दो प्रहरी कौरव के महलों में घूमते हुए राज्यनाश और कुलनाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। अचानक इन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य उड़ते हुए गिद्धों का समूह दिखाई देता है और अपशगुन का सूचक प्रतीत होता है। उसी समय विदुर प्रवेश करते हैं। वे घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं। विदुर अंतःपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरव के द्वारा किए गए अमर्यादित और अनैतिक आचरण के लिए धृतराष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तब धृतराष्ट्र पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे मर्यादाओं का पालन करने में असफल रहे हैं। विदुर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं होकर भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहती। यह सब सुनकर गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती है। इसी बीच जयकार करता हुआ वृद्ध याचक प्रवेश करता है। यह वही ज्योतिषी है जिसने बहुत पहले कौरवों के विजय होने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के गलत होने का कारण वह कृष्ण को मानता है, जिन्होंने अपने अनासक्त कर्म के नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया। इस अंक के अंत में दोनों प्रहरी के कथा गायन में कौरव नगरी के सूनेपन को दर्शाया गया है। दूसरा अंक पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव के विनाश का समाचार सुनाता है। संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है। वह पांडव द्वारा छलपूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी वन मार्ग से आता हुआ संजय दिखाई पड़ता है। तब वह उसका गला दबोच देना चाहता है। तभी कृपाचार्य और कृतवर्मा लपक कर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी समय अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्यवक्ता याचक दिखाई पड़ता है, जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। कथा गायन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र में लौटती हुई कौरव दल का उल्लेख किया जाता है, जिसमें केवल बूढ़े घायल और बौने ही शेष रह गए हैं। हारी हुई घायल सेना के साथ आए युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष की ओर से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है। तभी गांधारी युयुत्सु पर कठोर व्यंग करती है। उसी समय संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताते हैं कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्मपूर्वक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य को सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगता है। तभी रात्रि के सन्नाटे में उसे वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ता है, जो सोए हुए कौवों पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करके नाचने लगता है। इस प्रसंग से प्रेरित होकर अश्वत्थामा पांडवों के वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। अंतराल, पंख, पहिए और पटियाँ। नाटक में तीसरे अंक के बाद अंतराल है, पंख, पहिए और पटियाँ। यहाँ अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की प्रेतात्मा प्रवेश करती है।
युयुत्सु संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से रोकते दिखाई देते हैं। चौथा अंक, गांधारी का शाप। इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा दी गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनकर गांधारी मूर्छित हो जाती है। इस अंक के बीच में दिए गए कथा गायन में कौरव और वीरों का तर्पण करने के लिए युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करते हुए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय आदि का उल्लेख है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, किंतु व्यास के कहने पर वे उसे वापस लौटा लेते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं और अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि वह पीप घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। उधर गांधारी युद्ध भूमि में दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है, तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथ मारे जाओगे। पांचवा अंक, एक क्रमिक आत्महत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता है। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र भीषण द्वाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन, प्रभु की मृत्यु। अंतिम अंक के बाद समापन होता है। इसका शीर्षक प्रभु की मृत्यु दिया गया है। झाड़ी के पीछे से निकलकर जरा नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर वाण चला देता है। अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप से भरे नील रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया हो। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय, आत्मघाती और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी वक्त में निवास करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। अंधा युग केवल महाभारत की कथा का एकमात्र अंश नहीं होकर मानव के अंतर जगत को अभिव्यक्ति देते हुए युद्ध की विभीषिका दिखाने वाली रचना है। आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्ध जन्य वर्तमान कालीन को प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं है, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रासद स्थितियाँ उत्पन्न होगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास में लिखा है, लेखक ने महाभारत के कथानक के आधार पर युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है और प्रभु के मृत्यु के बाद तो त्रासद परिवेश और गहरा हो जाता है। वस्तुतः
यह तनावों का नाटक है, संघर्ष का नहीं, और नाटकीयता तनावों में ही होती है। अंधा युग नाटक की कथा वस्तु 5 भागों में विभाजित है और रचित कृति 8 भागों में है। इसके बीच में अंतराल है। धर्मवीर भारती जी ने निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद वे प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक पद को संभालते रहे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दूसरे नाटक को लेकर आएंगे। आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं करती हूँ। धन्यवाद।